राहुल गांधी ने कहा कि अगर बीएसपी हमारे साथ होती तो बीजेपी सत्ता में नहीं आती। मायावती जी ने जवाब दिया ट्वीट करके कि कांग्रेस जहां जहां मजबूत है वहां वहां गठबंधन नहीं करती है। तो क्या बीजेपी ने इस देश की राजनीति को बदल दिया है? और सोचिए, जो 60 साल तक कांग्रेस करती आ रही थी, जब वो सत्ता में थी तब भी वहां एससी एसटी ओबीसी के लोगों को अधिकार नहीं मिल रहे थे, और जब बीजेपी सत्ता में है तो थोड़ा खेल बदला है। डायवर्सिटी के नाम पर चूंकि बीजेपी को पता है कि एससी एसटी ओबीसी के नेताओं को खड़ा करना पड़ेगा, लेकिन क्या इससे समाज का भला हो रहा है? इस देश में सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस के 60 साल में और बीजेपी के 10-15 सालों में अगर किसी का हो रहा है तो वो एससी एसटी ओबीसी का हो रहा है। तो 60 साल तक कांग्रेस ने नुकसान किया, अब बीजेपी से नुकसान हो रहा है। तो सवाल है कि अभी किससे लड़ना है? 60 साल पहले नुकसान कर चुकी कांग्रेस से या बीजेपी से, या इसका रास्ता क्या है? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं एक आपको खबर बताता हूं। एससी एसटी के लोग कांग्रेस के समय भी सांसद बनते थे, एससी एसटी के लोग बीजेपी में भी सांसद बनते हैं क्योंकि उनका रिजर्व सीट है। एमएलए भी बनते हैं क्योंकि रिजर्व सीट है। एमएलसी नहीं बन पाते थे, राज्यसभा नहीं जा पाते थे क्योंकि वहां रिजर्व सीट नहीं है। लेकिन सोचिए, 545 सांसद हैं और देश भर में विधायक हैं, लेकिन क्या एससी एसटी ओबीसी जो 90% है उसका भला कैसे होगा? सिर्फ एमएलए एमपी बनने से, मंत्री मुख्यमंत्री बनने से? तो इक्का दुक्का कांग्रेस भी बनाती थी, थोड़ा ज्यादा बीजेपी बना रही, लेकिन समाज का भला कैसे होगा? मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। राजस्थान में कांग्रेस की पहले सरकार थी, अब बीजेपी की सरकार है। वहां ब्राह्मण समाज के मुख्यमंत्री हैं। वहां एक वैकेंसी निकली है पटवारी की। नौकरी इस देश में बहुत जरूरी है। 447 पद के जो हैं वो जनरल के हैं, 405 पद जो हैं वो इकोनॉमिक वेकर सेक्शन के हैं। सोचिए, मतलब 10% जिसको रिजर्वेशन है उसको 405 पद और 447 पद जनरल, और ओबीसी को सिर्फ 303 पद। जबकि कायदे से 27% रिजर्वेशन ओबीसी का होना चाहिए था, लेकिन राजस्थान में वो पद नहीं है। अनुसूचित जाति 229 पद, अनुसूचित जनजाति 176 पद, अति पिछड़ा वर्ग 162 पद। अब सोचिए, ये एससी एसटी ओबीसी को भी, एससी एसटी को भी बांटा गया, ओबीसी को भी बांट दिया गया है। तो ये जो 405 पद है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का, तो ये जो खेल है, ये खेल बिहार में नहीं हो सकता। इस देश में जातिवाद मनुवाद किस तरह से महीन काम करता है। 60 साल कांग्रेस के शासन में ही लगभग यही स्थिति रही, 15 साल बीजेपी के शासन में ही लगभग यही स्थिति है। आपको एग्जाम्पल देते हैं बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, बीजेपी भी गठबंधन में है, लेकिन क्या मजाल है कि बिहार में कोई वैकेंसी निकले और बेईमानी हो जाए, तब तक जब तक लालू यादव थे या नीतीश कुमार थे। तो कांग्रेस अब जाकर सोचिए, जब हार रही है कांग्रेस, तब उसको एससी एसटी ओबीसी की याद आ रही है। लेकिन सच्चाई है कि 60 साल कांग्रेस ने नुकसान किया, 15 साल से बीजेपी की सरकार में इसी तरह से वैकेंसियों की बेईमानी हो रही है, तो सबसे ज्यादा नुकसान एससी एसटी ओबीसी का 90% लोगों का हो रहा है। अब कांग्रेस उस नुकसान से सीखी है क्योंकि कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। एससी एसटी ओबीसी के लोग अब बीजेपी को वोट करने लगे, वो सत्ता में आ गई। सच्चाई तो यही है, क्योंकि 10% जनरल आबादी है, उसके वोट करने से कोई सरकार बनती नहीं है। सरकार बनती है एससी एसटी ओबीसी किसान अल्पसंख्यकों से। अगर मान भी लीजिए कि अल्पसंख्यक समाज का वोट, खासकर मुस्लिम समाज का वोट बीजेपी को नहीं मिल रहा है, तो सिर्फ जनरल से तो भी सरकार नहीं बन रही है। तो सवाल है कि इस देश के 90% लोगों का हक अधिकार कैसे मिलेगा? तो अब जाकर राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं कि जाति जनगणना कराऊंगा। तेलंगाना में उन्होंने रिपोर्ट भी जारी कर दिया। वो कह रहे हैं कि 50% का कैप हटाऊंगा और पॉलिटिकल भागीदारी भी मैं अब दूंगा। जो मेरे पुरखों से गलतियां हुई हैं, जो 60 साल कांग्रेस से गलतियां हुई हैं, हम वो गलती नहीं करेंगे। लेकिन सच्चाई यही है कि अब तक महाराष्ट्र हारने से पहले, हरियाणा हारने से पहले, दिल्ली हारने से पहले कांग्रेस में सवर्ण लीडरशिप हावी थी। मायावती जी की बात भी अकाट सत्य है कि जहां सोचिए, अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन में, मायावती जी नहीं थी, लेकिन कांग्रेस ने भी इंडिया गठबंधन को भी सीट नहीं दिया था। याद है कमलनाथ की मध्य प्रदेश में भाषा, अखिलेश व अखिलेश। याद है हुड्डा परिवार की भाषा,
समाजवादी पार्टी का यहाँ कुछ नहीं है, जबकि वो पॉलिटिकल अलायंस में थे, इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव थे। उसके बाद ही अखिलेश यादव ने तेवर दिखाना शुरू किया था। ये तो एक सच है ये कि कांग्रेस का ये चरित्र है। अभी भी बिहार में उन्होंने एक जनरल कैटेगरी का भेज दिया है। देखते हैं प्रभारी एक उनके एससी हैं, तो क्या वो एससी समाज का अध्यक्ष बनाते हैं कि नहीं। तो इससे अच्छा, लेकिन अगर आप मायावती जी के काम की तुलना करें एक मुख्यमंत्री के तौर पे, तो उनके 5 साल के दौरान कोई बेईमानी नहीं हुई। एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन लागू हुआ, एससी एसटी को तो कॉन्ट्रैक्ट में रिजर्वेशन मिला, कॉलेज यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय खुले, इसमें कोई दाग नहीं है, शानदार उन्होंने काम किया। लेकिन सवाल है कि उस काम को उस समय अखिलेश यादव भी नहीं समझ पाए थे, क्योंकि वो पहली पीढ़ी थे, सीधे मुख्यमंत्री बन गए थे, सोशल जस्टिस की समझ नहीं थी। अब जाकर उनको पीडीए की समझ हुई है। ये बात बिहार में तेजस्वी यादव पर लागू होता है। लालू जी के समय से तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की जब गठबंधन की सरकार होती है तो अच्छा काम होता है, नौकरियां मिलती है, जाति जनगणना हुआ, रिजर्वेशन को इंप्लीमेंट करने की बात हुई। यही पर आपको समझना पड़ेगा। लेकिन अब जो स्थिति है, बीजेपी आपको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन तो दे रही है, लेकिन सोशल रिप्रेजेंटेशन नहीं, आपकी नौकरियां सुरक्षित नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में स्थिति और खराब हो रहा है। जो काम कांग्रेस के समय में होता था वही काम बीजेपी के समय में भी हो रहा है। जब बीजेपी विपक्ष में थी तो सबसे आइडियल सिचुएशन तो ये होगा कि एससी एसटी ओबीसी के लोगों को अपनी लीडरशिप वाली सरकार बनानी चाहिए, चाहे वो मायावती की सरकार हो, अखिलेश यादव की सरकार हो, तेजस्वी यादव की सरकार हो। और इन लोगों, लेकिन चूंकि हालात इस तरह से बन गए कि बीजेपी 2 तरह की राजनीति कर रही है। बीजेपी सोशल डाइवर्सिटी की भी बात कर रही है, बीजेपी हिंदुत्व की भी राजनीति कर रही है। तो जिन एससी एसटी ओबीसी को, अल्पसंख्यकों को नौकरी नहीं चाहिए, धर्म की राजनीति करनी है, वो तो बीजेपी के साथ रहेंगे। लेकिन अब उनकी संख्या बढ़ गई है। इसे यूपी में पीडीए के नाम पर लोगों ने वोट दिया, खासकर बैकवर्ड ने वोट दिया। ये बात सच है कि बीजेपी के, चाहे कांग्रेस के खिलाफ सबसे पहले एससी समाज के ही लोग हुए, मान्यवर साहब ने आंदोलन खड़ा किया, फिर धीरे धीरे ओबीसी के लोग भी हो गए। अब बीजेपी के खिलाफ भी यही होगा। जिस तरह से वो परेशान कर रही है, जिस तरह से राजस्थान में नौकरियां निकल रही है, या मध्य प्रदेश में जिस तरह से गलत चीजें हो रहा है, बीजेपी आपको आपकी समाज का ओबीसी मुख्यमंत्री दे सकता है, लेकिन वो आपके संविधान, क्योंकि बीजेपी आरएसएस की आइडियोलॉजी है और आपकी पढ़ाई लिखाई कुंद की जाएगी, स्कूल बंद किए जाएंगे। बीजेपी कुंभ करेगी, आपको कांवड़ यात्रा में फूल बरसाएंगे, कुंभ में भी फूल बरसाएंगे, आपको घर से ले जाकर आना जाना, रहना, खाना, खर्चा, धार्मिक कार्यक्रम में आपकी मदद करेंगे। क्योंकि जब धार्मिक कार्यक्रम में आप संलग्न रहेंगे तो आप अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति उतना सचेत नहीं रहेंगे। लेकिन जब स्कूल, कॉलेज, अस्पताल खुलेगा तब आप मेरी तरह अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए बोलेंगे, अपने बच्चों के भविष्य के लिए डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, बिजनेसमैन बनेंगे। जब मैं पढ़ूंगा लिखूंगा ही नहीं तो मुझे तो उम्मीद ही नहीं है कि मैं बड़ी नौकरी में जाऊंगा, बड़े बिजनेस में जाऊंगा। तो पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। और ये रास्ता आरएसएस को पसंद नहीं है कि एससी एसटी ओबीसी के लोग पढ़ें। अगर वो पढ़ाना ही है तो जैसे योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुस्लिम समाज के लोग गरीब मुसलमानों को उर्दू पढ़ाना चाहते हैं और अपने बच्चों को अंग्रेजी, उसी तरह से आरएसएस दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यकों को अंग्रेजी नहीं पढ़ाना चाहती, वो आपको संस्कृत जरूर पढ़ाना चाहती है। तो ये फर्क है। लेकिन आज के जो हालात बने हुए, आज जो जिस तरह के हालात हैं, खासकर एससी एसटी ओबीसी, किसान, अल्पसंख्यकों के लिए काम करना मुश्किल हो रहा है। आप सोशल जस्टिस की बात नहीं कर सकते हैं, आप अपने संवैधानिक अधिकार के लिए बोल नहीं सकते हैं, लेकिन अभी सत्ता में बीजेपी है तो आपको उसके खिलाफ बात करनी पड़ेगी, सरकार से सवाल पूछना पड़ेगा, पॉलिटिकल अलायंस की तरफ आपको बढ़ना पड़ेगा। तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं उन पर कम ही भरोसा किया जा सकता है, लेकिन अब मजबूरी है, भरोसा करना पड़ेगा, पॉलिटिकल अलायंस करना पड़ेगा। अगर कांग्रेस चाहती है कि वो बेहतर दिखे तो उसको कास्ट डाइवर्सिटी लागू करना पड़ेगा। कम से कम सरकार में जहां है, तेलंगाना ठीक करें, हिमाचल ठीक करें, झारखंड ठीक करें। झारखंड में उन्होंने अब के राजू को प्रभारी बनाया है। कर्नाटक में ठीक करें और साथ ही वो अपने पॉलिटिकल डाइवर्सिटी दें। लेकिन मायावती जी जो कह रहे हैं वो भी अकाट सत्य है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस किस तरह से बदल रही है, और अगर कांग्रेस बदल रही है तो फिर पॉलिटिकल डाइवर्सिटी के नाम पर एक पॉलिटिकल अलायंस की तरफ तो जाना पड़ेगा। लेकिन एक बात ये सच है कि जहां कांग्रेस कमजोर है वहां गठबंधन करती है, जहां वो मजबूत है वहां वो गठबंधन नहीं करती। आप कल्पना कीजिए कि अगर आरजेडी, जेडीयू, सपा, बसपा का एक राष्ट्रव्यापी गठबंधन हो जाए तो फिर कांग्रेस बीजेपी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं
कि इस देश में बहुजनों के पास वोट है क्योंकि उनकी आबादी 90% है। लेकिन सोचिए 90% आबादी वाले के लोगों के पास न टीवी है, न अखबार है, न मीडिया है, न जुडिशरी है, न कॉलेज यूनिवर्सिटी है, न बिजनेस है, न कुछ भी। हमारी 10% हिस्सेदारी है संसाधनों में। तो पॉलिटिकल हिस्सेदारी के दम पर ही आप सोशल और इकोनॉमिकल हिस्सेदारी बढ़ा सकते हैं। तो राहुल गांधी को कुछ बेहतर करके दिखाना पड़ेगा रिप्रेजेंटेशन के मामले पर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।